हर साल सर्दियों के आते ही दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम सब जूझते हैं। पर सवाल ये है कि क्या इसका कोई पक्का इलाज है? जी हाँ, बिल्कुल है। आज हम दिल्ली में पोल्यूशन कम करने के सबसे असरदार तरीकों को एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल एक ही कहानी। चारों तरफ धुंध, सांस लेने में दिक्कत और AQI का खतरनाक लेवल। हम सब इसे महसूस करते हैं। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं होता। इसके पीछे कई वजह हैं। चलिए, आज इन्हीं वजहों और इनके समाधानों की एक एक परत खोलते हैं। किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले उसकी जड़ तक पहुंचना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले पोल्यूशन के उन बड़े सोर्सेज को समझते हैं जो दिल्ली की हवा को सबसे ज्यादा जहरीला बनाते हैं। तो ये हैं तीन सबसे बड़े विलन। पहला, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां। दूसरा, फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन से निकलने वाला धुआं और धूल। और तीसरा, आसपास के राज्यों में जलने वाली पराली। अब देखते हैं कि इन तीनों से एक एक करके कैसे निपटा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ियों की। जरा सोचिए, दिल्ली की सड़कों पर रोज लाखों गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं। इसका सबसे असरदार सल्यूशन हमारी रोज की आदतों में ही छिपा है। मेट्रो और बसों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, दोस्तों के साथ कारपूलिंग करना और सबसे जरूरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ तेजी से बढ़ना। ये वो कदम हैं जो सच में हवा की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। अब आते हैं इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन पर। सोच कर देखिए, हर कंस्ट्रक्शन साइट पर धूल को रोकने के लिए सिस्टम लगे हों। फैक्ट्रियों में सिर्फ साफ सुथरा ईंधन यानी ग्रीन फ्यूल और अच्छे फिल्टर इस्तेमाल हों। और जो भी इन नियमों को तोड़े, उस पर इतना भारी जुर्माना लगाया जाए कि वो दोबारा ऐसी गलती करने की सोचे भी नहीं। यही सख्ती बदलाव लाएगी। और फिर आता है पराली का बड़ा मुद्दा। हर साल सर्दियों की शुरुआत में पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में किसान अपनी फसल के बचे हुए हिस्से को जलाते हैं और इसका जहरीला धुआं वो सीधा दिल्ली की हवा में आकर घुल जाता है। इससे हालात और भी खराब हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका भी पक्का समाधान मौजूद है। किसानों को हैप्पी सीडर जैसी मशीनें दी जा सकती हैं जो पराली को जलाने के बजाय वापस खेत की मिट्टी में ही मिला देती हैं। इससे तो जमीन और उपजाऊ हो जाती है। सरकार ये भी कर सकती है कि पराली को खरीदकर उससे बिजली या खाद बना ले। ये एक ऐसा सल्यूशन है जिसमें किसान और शहर दोनों की जीत है। पोल्यूशन के सोर्स को रोकने के साथ साथ हमें शहर के लिए कह सकते हैं कि एक नेचुरल सुरक्षा कवच भी बनाना होगा। एक ऐसा कवच जो हवा को लगातार साफ करता रहे। और इसका सबसे खूबसूरत और असरदार तरीका है शहर में हरियाली बढ़ाना। इसे एक तरह से शहर के लिए ग्रीन शील्ड बनाना समझिए। हर मोहल्ले में छोटे छोटे जंगल, मतलब माइक्रो फॉरेस्ट्स बनाए जा सकते हैं। सड़कों के किनारे, स्कूलों में, पार्कों में, जहां भी जगह मिले ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। ये शहर के फेफड़ों को मजबूत बनाने जैसा है। देखिए, बड़े बड़े सॉल्यूशन तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम सब अपनी रोज की आदतों पर ध्यान देना शुरू करते हैं। पोल्यूशन के खिलाफ ही लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, ये हम सब की है। ये बात बिल्कुल सच है। हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है। और साफ हवा का ये सफर हमारे अपने घर के दरवाजे से शुरू होता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि इस लड़ाई को जीतने का सबसे जरूरी मंत्र है। तो हम सब क्या कर सकते हैं? बिजली बचाने वाले अप्लायंसेस इस्तेमाल करें। खुले में कूड़ा जलाना, ये तो पूरी तरह से बंद होना ही चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। और अपने घरों और ऑफिस में स्पाइडर प्लांट, एलोवेरा जैसे हवा साफ करने वाले पौधे लगाएं। ये छोटे छोटे काम मिलकर बहुत बड़ा असर डालते हैं। अब तक हमने जितने भी सॉल्यूशन देखे, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए दो चीजों की सख्त जरूरत है। एक मजबूत पॉलिसीज और दूसरा स्मार्ट टेक्नोलॉजी। ये दोनों जब साथ मिलते हैं ना, तो एक ऐसा सिस्टम बनता है जो बदलाव को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है। तो इस सिस्टम में क्या क्या है? एक तो शहर में जगह जगह स्मार्ट एयर क्वालिटी मॉनिटर लगाना। इससे रियल टाइम में पता चलता रहेगा कि किस इलाके में हवा खराब हो रही है, ताकि सही वक्त पर एक्शन लिया जा सके। और दूसरा, स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता फैलाना, ताकि आने वाली पीढ़ी इस समस्या को लेके हमसे भी ज्यादा सीरियस हो। और इसी सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है GRAP, यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये एक तरह का इमरजेंसी एक्शन प्लान है। मतलब जैसे ही हवा की क्वालिटी एक लेवल से ज्यादा खराब होती है, ये प्लान अपने आप लागू हो जाता है। और इसके तहत कई पाबंदियां लगा दी जाती हैं ताकि सिचुएशन और ना बिगड़े। तो इन सभी समाधानों को देखने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है, और वो ये है कि साफ हवा किसी एक की नहीं,
बल्कि हम सब की एक साझा जिम्मेदारी है। ये बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं और ना ही सिर्फ आम लोगों का। जब समाज और सरकार दोनों मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे, तभी दिल्ली की हवा साफ हो पाएगी। ये एक टीम एफर्ट है। जरा सोचकर देखिए, हमारे हर छोटे अच्छे काम से शहर को ताज़ी हवा मिल रही है। चाहे वो गाड़ी कम चलाना हो, एक पेड़ लगाना हो या फिर कूड़ा जलाने से साफ मना करना हो। हर एक छोटा कदम दिल्ली को बेहतर सांस लेने में मदद करता है। तो अंत में ये सवाल हम सबके सामने है, दिल्ली की अगली सांस कैसी होगी, घुटन भरी या ताजगी भरी? इसका जवाब हमारे आज के फैसलों और एक्शंस में ही छिपा है।